हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में लग्नेश की बात कर रहे हैं। सभी घरों में प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कैसा रिजल्ट देते हैं। इससे प्रीवियस यही तुला लगन की कुंडली में शुक्र देव का बात किया था, 1 से लेकर 6 घरों तक। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट बात करेंगे 7 से लेकर 12th हाउस तक। यदि शुक्र देव की प्लेसमेंट होती है तो कैसा रिजल्ट देते हैं। अलग अलग घरों में प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग रिजल्ट देते हैं। तो दर्शकों, आप भी मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझने में या समझाने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दर्शकों, तो बात कर रहे थे तुला लगन की कुंडली की। अब इसमें बात करेंगे शुक्र देव की प्लेसमेंट। ठीक है दर्शकों, अब बात करते हैं नेक्स्ट 7th हाउस की। यदि शुक्रदेव इस कुंडली में अति योग कारक है लगने से, लेकिन ये 7वें घर में प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे 7वें भाव में। यही शुक्रदेव बैठ गए हैं 7th हाउस में। अब देखो 7th हाउस में 1 नंबर राशि के साथ में बैठे हैं तो इनका उच्च नीच का भी वो आपस में रिलेशन नहीं है। अभी तो इसके अकॉर्डिंग जाएंगे 7वां घर कैसा है। 7वां घर त्रिकोण का घर है, लग्नेश है, शुक्रदेव अति योग कारक है, केंद्र के घर में प्लेस्ड है। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। अच्छा या शुभ बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, केंद्र का घर है। केंद्र का घर है, योग कारक है और लग्नेश भी है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे 7th हाउस के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। 7th हाउस किसका है, पारिवारिक सुख का है, ये वैवाहिक सुख का है, सॉरी, और पार्टनरशिप का है, डेली वेजेस का है। तो 7वें घर से रिलेटेड शुक्रदेव, यदि शुक्रदेव की डिग्री अच्छी है, अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं और ऊपर से शुभ है, तो ये 7वें घर से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। कभी भी वैवाहिक सुख में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ तक होगा वो पत्नी की केयर करने वाला होगा, प्लस पत्नी का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और ऊपर से शुक्रदेव बैठे हैं तो यदि ये जेंट्स की कुंडली है तो उसको सुंदर पत्नी मिलने के योग बनते हैं। और यदि ये लड़की की कुंडली है तो उसको जो अपना पति या लड़का वो बहुत ही सुंदर सूझवान मिलेगा। और ऊपर से पार्टनरशिप की बात करें, चाहे बिजनेस हो चाहे किसी भी काम में आप पार्टनरशिप करते हैं, तो शुक्रदेव की दशा और अंतर्दशा में आपको कभी भी पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डेली वेजेज नए नित रास्ते आपको मिलेंगे अपने धन के, लाभ के, व्यापार में हो तो नए नए काम के नए नए रास्ते आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ से यदि दृष्टि की बात करूँ मैं, 7वीं दृष्टि फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है, तो जहाँ तक की जो पर्सनैलिटी होगी वो शुक्रदेव के अकॉर्डिंग होगी, बहुत ही अच्छी होगी, सूझवान होगा, सुंदर होगा, आकर्षक होगा। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट हाउस से रिलेटेड सारे के सारे अच्छे पॉइंट्स, सारे के सारे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसका जो रिजल्ट्स होगा, एक तो होगा 7th भाव के अकॉर्डिंग और एक फर्स्ट भाव के अनुसार। आपको दोनों घरों के अनुसार बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पे यति योग कारक है, लगने से ऊपर से केंद्र के घर 7th हाउस में प्लेस्ड हो गए हैं। हाँ, यहाँ पे आपको डिग्री है, वो अलग अलग कुंडली में अलग अलग जातक की अलग अलग डिग्री होती है, तो आपको डिग्री देखनी बहुत अति आवश्यक है। तो आप डिग्री ज़रूर देखें, डिग्री के अकॉर्डिंग ही पता करें कि रिजल्ट कितना देने के लिए ये सक्षम है। ठीक है दर्शकों, लेकिन इनका जो रिजल्ट होगा 7th हाउस में वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा, शुभ रिजल्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 8th हाउस, 8वें भाव में। अब देखो 8वें भाव में शुक्रदेव बैठ गए इस 8th हाउस में 2 नंबर राशि के साथ में। तो 2 नंबर राशि के साथ में उच्च नीच का भी इनका ताल्लुक नहीं है, प्लस नॉर्मली ये 8वां घर के अतिरिक्त स्थान है। आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि 8वां घर है,
यहाँ पे कोई भी अच्छा ग्रह या योग कारक ग्रह या लग्नेश या अति योग कारक ग्रह जो भी है, वो ग्रह यदि 8th हाउस में प्लेसमेंट होता है तो वो अच्छा रिजल्ट देने के लिए कभी भी बाध्य नहीं होगा, हमेशा वो अशुभ रिजल्ट देगा, क्योंकि वहाँ ग्रह जाके अशुभ हो गया है। अति योग कारक तो था, लेकिन इसकी प्लेसमेंट क्या हुआ, त्रिक स्थान में हो गई है, तो कभी भी ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बुरा रिजल्ट या अशुभ बोल सकते हो आप। ठीक है दर्शकों, क्यों? क्योंकि ये घर है जो 8वां त्रिक स्थान है, तो ये 8वें घर से जो भी रिजल्ट्स होंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट है, ससुराल पक्ष का घर है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको प्रॉब्लम्स बढ़ने के योग बढ़ते ही बढ़ते हैं शुक्रदेव की दशा और अंतर्दशा में। क्यों? क्योंकि ये त्रिक स्थान है, अच्छा घर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं रिजल्ट्स की बात करूँ, रिजल्ट्स तो 8वें घर के अकॉर्डिंग मिलेंगे। यहाँ से मैं दृष्टि की बात करूँ तो 7वीं दृष्टि पड़ रही है दूसरे घर पे, दूसरे भाव के अनुसार। ठीक है दर्शकों, अब ये दूसरे भाव से रिलेटेड दूसरे भाव क्या है, धन पर है, ये धन का घर है, परिवार कुटुंब वाणी का घर है। तो इसमें भी इनको जो जातक ये कुंडली होगी, तुला लगन की कुंडली जिसमें लगने से आगे 8वें घर में प्लेस्ड है किसी कुंडली में, तो दूसरे घर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स मिलेगी, पारिवारिक कुटुंब का सपोर्ट कम मिलेगा, और वाणी में भी प्रॉब्लम रहेगी, बंदा कुछ बोलता कुछ बोल देगा जिससे सामने वाले को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। प्लस धन की भी कहीं ना कहीं इनको कमी देखने को मिलेगी शुक्रदेव की दशा और अंतर्दशा में। इन चीज़ों के योग बनते हैं। और ऊपर से इनकी मान लो डिग्री की बात करें, यदि इनकी डिग्री बहुत ही ज़्यादा हुई, पावरफुल डिग्री हुई, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के योग बनते हैं। यदि यहाँ पे डिग्री बहुत नील है, कम है, सक्षम नहीं है, बलहीन है, तो यहाँ पे कुंडली के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये नॉर्मली शुभ अशुभ रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे थे और ऊपर से पावर नहीं है, तो कुंडली के लिए अच्छा है। उस जातक के लिए भी शुक्रदेव की दशा अंतर्दशा में बहुत अच्छा है। ठीक है दर्शकों, बात करते हैं नेक्स्ट 9th हाउस की। 9th भाव सुनते ही आपको पता लगा होगा पिता का घर है, भाग्य का घर है, धर्म को मानने वाला होगा या नहीं मानने वाला होगा ये देखने का घर है, छोटी मोटी यात्राओं का घर है। तो ऊपर से 9th हाउस क्या है, त्रिकोण का घर है। मैंने पहले भी बताया 1st 5th एंड 9 ये तीनों त्रिकोण के घर होते हैं। पहला, चौथा, 7वां, 10वां ये केंद्र के घर होते हैं। तो ये त्रिकोण का घर है, योग कारक है, लग्नेश है। ठीक है, त्रिकोण के घर में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको, अच्छा। ठीक है दर्शकों, या शुभ। एक बात दर्शकों ध्यान रखना, इस घर में एक बात आपको और बता देता हूँ, आप 2 नंबर राशि देख के ये मत सोच लेना कि ये स्व राशि प्लेस्ड हुए तो अच्छा रिजल्ट देंगे। आप हमेशा एक ही माइंड में रखिए, ये घर कैसा है, कौन से घर में जाके बैठ गए। ठीक है दर्शकों, तो वहाँ पे वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। 9वें घर में बहुत ही अच्छा है, शुभ है, क्योंकि ये त्रिकोण का घर है, त्रिकोण हाउस, त्रिकोण भाव। ठीक है, और प्लस योग कारक है, लग्नेश खुद आके बैठ गए हैं, अति योग कारक भी है, और त्रिकोण के घर में बैठे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, शुभ रिजल्ट होगा। और बात करूं मैं यदि इनके रिजल्ट्स की, रिजल्ट्स कैसा रहेगा, तो एक तो ये 9वें भाव के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। तो हमेशा पिता का सपोर्ट, इस प्रकार के जातक, जो भी जातक की इस टाइप की कुंडली है जिसमें लग्नेश भाग्य के भाव में जाके बैठ गए हैं, तो जो भी जातक है वो भाग्यवान है, पिता का हमेशा सपोर्ट मिलेगा, पिता की केयर करने वाला होगा। विदेश में छोटी मोटी उसकी यात्राएं होती रहेगी, जिससे वो कहीं न कहीं से धन अर्जित करता रहेगा, धर्म को मानने वाला होगा। मतलब बोलने का एक ही सीधा सीधा पर्पस है कि 9th हाउस से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है, जो मैंने पीछे के वीडियो में बड़ा डिटेल में बताया आपको, वो सारे के सारे शुभ है, उनसे रिलेटेड उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं 7वीं दृष्टि की बात करूँ तो तीसरे भाव पे पड़ रही है, 9th और तीसरे भाव के अनुसार इनको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब तीसरे भाव पे यहाँ पे भी दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि 9वें भाव पे पड़ रही है। तो 9वें भाव से रिलेटेड, 9वां भाव ये तीसरा भाव किसका है, मेहनत का घर है। तो जब तक मेहनत तो करेगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसको उसका रिजल्ट मिलता रहेगा। हाँ, मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि घर ही मेहनत का है, ठीक है, लेकिन उसको उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। और छोटे भाई बहन की बात करूँ तो छोटे भाई बहन की भी केयर करने वाला होगा, छोटे भाई बहन का पूरा ध्यान रखने वाला होगा।
तो दर्शकों ये था 9th भाव के बारे में। मैं इसको साफ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं 10th हाउस की तरफ। टेंथ हाउस किसका है, नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा, कर्म भूमि है। आपके कर्म कैसे रहेंगे, प्रोफेशन कैसा रहेगा, आप क्या काम काज करेंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो सारा का सारा ये सारी डिटेल्स अपने को कहाँ से पता लगती है, 10th हाउस से। तो ये अब मान लो शुक्रदेव बैठ गए हैं 10th भाव में, किस राशि के साथ में, 4 नंबर राशि के साथ में। तो 4 नंबर राशि है कर्क राशि, उच्च नीच का इनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो उच्च नीच को छोड़ दीजिए। अब देखिए घर कैसा है, तो घर है तो जो 10वां घर है वो केंद्र का घर है, बहुत ही अच्छा घर है। अब बात करते हैं शुक्रदेव कैसे हैं, तो शुक्रदेव भी इस कुंडली का योग कारक है, लगने से। तो मतलब फाइनली ये होता है कि शुक्रदेव यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देंगे, बहुत ही अच्छा, या आप शुभ बोल सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये केंद्र का घर है, योग कारक है और लग्नेश, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत अच्छा देंगे। हाँ, डिग्री इनकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बार बार जिक्र डिग्री के करता हूँ कि डिग्री भूलना चाहो, डिग्री वेरी इंपॉर्टेंट है। डिग्री आपको ये देखती है कि आप में पावर कितनी है, मतलब ग्रह में पावर कितनी है, तो डिग्री देखनी बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे रिजल्ट्स की बात करूँ तो एक तो 10वें भाव के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जो आपका कर्म भूमि है, कर्म का घर है, प्रोफेशन कैसा रहेगा, कर्म कैसा रहेगा। यहाँ पे डिग्री अच्छी है, शुक्रदेव अति योग कारक है, अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, तो आपका कामकाज बहुत अच्छा होगा। नौकरी है तो नौकरी में फायदा होगा। आगे नौकरी से बात करें तो नौकरी रिलेटेड जैसे प्रमोट है, प्रमोशन है, उनमें फ़ायदा होगा। यदि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी बहुत अच्छा फायदा होगा, बिजनेस के भी नए रास्ते आपको मिलेंगे और कहीं न कहीं से धन और लाभ आपको होता रहेगा। तो 10वें भाव से जो भी रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ से मैं बात करूँ 7वीं दृष्टि की, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि 4थे भाव पे पड़ रही है। तो चौथा भाव माता का भाव है, सारी सुख सुविधाओं का भाव है, तो चौथे भाव से रिलेटेड भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे शुक्रदेव की दशा और अंतर्दशा में। माता का भाव है तो माता की केयर करने वाला होगा, माता का हमेशा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, माता का साथ मिलता रहेगा और सारी की सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। हाँ, अभी मान लो यहाँ पे किसी के मकान बनने में देरी हो रही है या सुविधा में प्रॉब्लम आ रही है, तो जब शुक्रदेव की दशा और अंतर्दशा आएगी तब आपको सारी सुख सुविधाएं, जैसे कि मकान बनने में आपकी देरी हो रही थी, मकान नहीं बन पा रहा है, तो उस टाइम आपका मकान भी बनेगा। तो मतलब एक तरीके से बोलने का मतलब है वो टाइम शुक्रदेव का दशा और अंतर्दशा का जिसमें आपको शुक्रदेव का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो उस टाइम में यदि आप मकान बनने में पीछे आपका डिले हो रहा था, तो उस टाइम में आपका मकान जरूर बनेगा, 100% बनेगा, क्योंकि अब शुक्रदेव की दशा और अंतर्दशा आई है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो शुक्रदेव की दशा अंतर्दशा में आपकी मकान बनना क्या है, सुख सुविधा का पार्ट है। मकान बनना सारी चीज़ें हैं, जैसे घर की नीड की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, सारी परिपूर्ण होता है, मतलब सारी सुख सुविधाएं मिलती है। तो आपकी यदि पहले से कोई कमी पेशी है, यदि मकान बनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो शुक्रदेव की दशा और अंतर्दशा में आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा और काम आपका पूरा होगा। तो ये रिजल्ट्स होते हैं वो 10th और 4th भाव के अनुसार। ठीक है दर्शकों, बात करते हैं नेक्स्ट 11th हाउस की। 11वें भाव में शुक्रदेव प्लेस्ड है, यहाँ बैठ गए 5 नंबर राशि के साथ। 5 नंबर राशि उच्च नीच की भी कोई राशि नहीं है इनकी। तो अब क्या है, 11वां घर कैसा है, 11वां घर लाभ का घर है। हाँ, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम का घर जरूर है, लेकिन लाभ का घर है। जो प्रॉब्लम से हेल्थ प्रॉब्लम, वो छोटी मोटी प्रॉब्लम, एक आई एक निकल गई, तो छोटी मोटी हेल्थ का प्रॉब्लम का घर है, लेकिन लाभ का घर है। और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो उच्च नीच की कोई राशि इनके साथ ताल्लुक नहीं बैठ रही है, तो यहाँ पे ये अति योग कारक और लग्नेश होने की वजह से लाभ के घर में जाके बैठ गए, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आपका लाभ कहीं ना कहीं से आपको मिलता रहेगा, चाहे आप बिजनेस में है, चाहे किसी में भी है, लेकिन लाभ रिलेटेड, लाभ से संबंधित आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़े भाई बहन से रिलेटेड मैं बात करूं, उनके रिलेशन के बारे में बात करूं, तो उनके साथ भी आपके बहुत अच्छे रिलेशन होंगे, कभी उनके रिलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे भी बात करूं तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे, शुभ रिजल्ट्स देंगे। क्यों, क्योंकि ये लाभ का घर है और योग कारक है, और लग्नेश खुद जाके लाभ के घर में बैठ गए हैं।
तो ये रिजल्ट है। एक तो 11th हाउस से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और यदि यहाँ से मैं बात करूं 7वीं दृष्टि तो 5वें भाव पे पड़ रही है, तो 5वें भाव से भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे शुक्रदेव की दशा और अंतर्दशा में। क्यों? क्योंकि 5वें भाव की दृष्टि किसकी पड़ रही है? शुक्रदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे लव अफेयर्स, लव रोमांस की बात करूँ तो इसमें आपको बहुत अच्छा लव रोमांस या लव अफेयर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। कभी भी लव में आपको धोखा नहीं मिलेगा। संतान सुख की बात करूं तो संतान सुख से भी आप परिपूर्ण होंगे। अनसर्टेन गेन भी होगा। विल पावर, माइंड, इन सब में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मतलब सीधा सीधा एक ही बात है, 5th हाउस से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है या 5th हाउस जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उसमें आप सबको बहुत अच्छा फायदा होगा। हाँ, शुक्रदेव की डिग्री होनी बहुत जरूरी है। ठीक है दर्शकों, तो आपको 5वें घर से भी रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब शुक्र ग्रह है वो फीमेल ग्रह है तो पुत्री का भी योग बनता है। इस टाइम में शुक्रदेव की दशा और अंतर्दशा में पुत्री का योग जरूर बनता है। ठीक है दर्शकों, बात करूं नेक्स्ट 12th हाउस की। 12वें घर में यदि शुक्रदेव प्लेस्ड है तो आपको 12वें घर का नाम सुनते ही पता लग गया होगा कि नॉर्मली अच्छा घर नहीं है, त्रिक स्थान है। ऊपर से 6 नंबर राशि के साथ प्लेस्ड है। 6 नंबर राशि इनकी नीच राशि है। तो यहाँ पे ये बहुत ही बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए हैं कि एक तो ये पहुंचे त्रिक स्थान में बैठ गए और ऊपर से वहां जाके नीच के हो गए। तो यहाँ पे बहुत बुरा रिजल्ट। ठीक है, ज़्यादा ही अशुभ होंगे, ज़्यादा अशुभ। क्यों? एक तो इनका घर सही नहीं है और ऊपर से वहां जाके उस घर में क्या हो गए? नीच के हो गए। तो यहाँ पे कभी भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। और आप गलती से भी इनका स्टोन गलती से भी धारण मत कर देना। यहाँ पे जो विदेश में सेटलमेंट होने की ट्राई में हैं और उनके शुक्रदेव की दशा अंतर्दशा आती है और शुक्रदेव 12वें घर में प्लेस्ड होते हैं तो आप ये सोच के धारण कर लें कि मैं विदेश में सेटल हो जाऊंगा, तो कभी भी ये यहाँ पे स्टोन धारण ना करें। ठीक है दर्शकों, क्योंकि इसके साथ साथ ये जेल यात्रा का घर है, अस्पताल के खर्चे का घर है, तो उसमें खर्चे इतने बढ़ा देगा कि इंसान कभी भी अपने खर्चे संभाल नहीं पाएगा। तो यहाँ जितना हो सके शुक्रदेव की रेमेडी करिए। शुक्रदेव का जो भी उपाय है मैंने बताया भी है और भी आगे शेयर करूँगा। शुक्रदेव के उपाय करिए। और यहाँ पे यदि डिग्री कम होती है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा खर्चे यदि यहाँ पे डिग्री स्ट्रांग होती है और ये पावरफुल होती है तो इंसान अभी कभी भी अपने खर्चे संभाल नहीं पाएगा। इन चीज़ों के योग बनते हैं। यदि यहाँ से मैं दृष्टि की बात करूँ 6th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है तो 6th हाउस से रिलेटेड भी सारे के सारे आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, कोर्ट केस, लिटिगेशन, ये सारी चीज़ों से आपको प्रॉब्लम्स रहेगी। योग बन रहे हैं। प्लस हाउस ऑफ कंपटीशन का एक ही पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो उसमें कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने वाला होगा तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन बाकी के जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है उनमें प्रॉब्लम जब तक वो रहेगी। बुरा या ज़्यादा अशुभ का एक तो यहाँ पे हो गया नीच के, दूसरा है त्रिक स्थान। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा अशुभ हो गए हैं। शुक्रदेव कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पे मैं रिजल्ट्स की बात करूँ तो एक तो 12th हाउस से रिलेटेड और एक 6th भाव के अनुसार ये क्या करेंगे? रिजल्ट्स देंगे। अब देखो दर्शकों, शुक्रदेव वही शुक्रदेव है, वही शुक्र लग्नेश पावर में है, अति योग कारक है, लेकिन 12वें घर में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो मतलब सीधा सीधा एक ही है, कोई भी ग्रह की यदि आप उसके रिजल्ट देखते हैं अच्छा है या बुरा है तो उस बेस पर डिपेंड करता है कि ग्रह बैठा कहाँ है, ग्रह की प्लेसमेंट कौन से घर में हुई है। उसी के आधार पे देखा जाता है कि ग्रह कैसा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होगा, अच्छा देगा या बुरा रिजल्ट देगा, शुभ होगा अशुभ होगा। ये सारी चीज़ें सीधा लग्नेश और योग कारक देखते ही आप कभी भी डिक्लेयर मत कर दीजिएगा कि शुक्रदेव बहुत अच्छे हैं, लग्नेश है आपके तो मौज है, कतई नहीं होगी। और आप लग्नेश देख के सीधा अगले को रत्न या स्टोन दान करवा देते हैं तो वो भी कतई इस विद्या के अकॉर्डिंग सही नहीं है। हमेशा यदि लग्नेश का रत्न भी धारण करवाते हैं तो लग्नेश की पोजीशन जरूर देखिएगा, लग्नेश बैठे कहाँ हैं। यदि लग्नेश ही उल्टा करने के लिए कहीं बैठ गए हैं, आपने उनको लग्नेश और योग कारक देख के यदि रत्न धारण करवाते हैं तो आपकी विद्या अधूरी है, विद्या क्लियर नहीं है। आपको पहले इनकी प्लेसमेंट ज़रूर देखनी है, इनका रिजल्ट्स देखना है, अच्छा देने वाले हैं या बुरा देने वाले हैं।
ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि इनको लग्नेश का अगले जातक को स्टोन धारण करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। ठीक है दर्शकों, ये था 7 से लेके 12th हाउस तक शुक्रदेव की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इनका अच्छा या बुरा रिजल्ट्स पूरा डिटेल में बारीकी में बात किया है। अब इससे आगे ये बात कर लेते हैं, एक बार थोड़ा नज़र मार लेते हैं 1 से लेके 12 तक कॉमन में। मैं इसको साफ करता हूँ, आप मेरे साथ में नोट जरूर करिए, एक एक चीज़ लिखते रहिए। ठीक है दर्शकों, यही जो शुक्रदेव अति योग कारक कहलाने वाले ग्रह हर एक घर के अंदर, सारे घरों के अंदर अच्छा रिजल्ट्स देंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये हमेशा इनकी प्लेसमेंट पे डिसाइड करेगा, प्लस उनकी डिग्री कितनी उस बेस पे डिसाइड करेगा कि ग्रह कितना अच्छा या कितना बुरा रिजल्ट देंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ अच्छा, यहाँ लिखता हूँ शुभ, यहाँ लिखता हूँ अशुभ। ठीक है, तो शुभ रिजल्ट इनका कौन कौन से घर में है? फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट था, दूसरे घर में अच्छा रिजल्ट था, तीसरे घर में नॉर्मली अच्छा रिजल्ट नहीं था, चौथे में अच्छा था, पांचवें में अच्छा, छठे में अच्छा नहीं था, सातवें में अच्छा रिजल्ट था, आठवें में अच्छा नहीं था, नौवां भाग्य का भाव अच्छा था, 10वां कर्म का भाव और 11वां लाभ का भाव और 12वां त्रिक स्थान। तो यही शुक्रदेव लग्नेश अति योग कारक होने के बाद भी इन चारों घरों में कभी भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे यदि इनकी प्लेसमेंट इन घरों में होती है तो, और बाकी के ये 8 घरों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देंगे। ठीक है दर्शकों, ये था शुक्रदेव तुला लगन की कुंडली में लग्नेश शुक्रदेव की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स। इससे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक लगन में मंगल देव की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग मंगल देव कैसा कौन से घर में रिजल्ट्स देते हैं उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ऐसा करते 12 की 12 लगन कुंडलियों के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई पॉइंट्स है, कोई क्वेरी है इस नॉलेज रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर क्लियर करवाऊँगा आपका डाउट। ठीक है, अपने पर्सनल कुंडली की कोई भी बात है तो कमेंट में ना बताने की बजाय आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है दर्शकों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में वृश्चिक लगन में मंगल देव की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में।